आज हम लेक्चर नंबर 15 है हमारा मैकेनिक्स का, और हमने जो है वो थर्ड चैप्टर क्या उसको स्टार्ट किया था। तो लास्ट टाइम जो है मैंने वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स जो है वो आपको पढ़ाया था। आज हमने वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स वन डायमेंशन के अंदर जो है उसको स्टडी करना है। वर्क डन विद वेरिएबल इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन के अंदर। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो कांस्टेंट फोर्स थी। तो जो कांस्टेंट फोर्स होती है, कांस्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं होती, लेकिन जो वेरिएबल फोर्स है वो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। तो द फोर्स which changes its direction and magnitude is known as variable force। तो ऐसी फोर्स जो है उसको हम वेरिएबल फोर्स का नाम देते हैं। तो आप कंसिडर करें कि एक फोर्स है जो कि वेरी कर रही है अपने मैग्नीट्यूड में जब वो एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, और बॉडी जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। कंसिडर ए फोर्स which is varying in its मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है एक वेरिंग फोर्स का एक्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी covers the displacement in the direction of variable force। और वो जो बॉडी है, यानी कि एक बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और वो बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स में की तरफ, यानी कि जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ वो मूव कर रही है। तो आप सपोज करें कि एक बॉडी जो है वो मूव करती है पोजीशन x1 से x2 की तरफ। कंसिडर अ बॉडी मूव्स from position x1 to x2, किसी पोजीशन x1 से x2 की तरफ मूव करती है। हम डिवाइड कर देते हैं जो पाथ है x1 और x2 के दरमियान मुख्तलिफ लेंथ एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। यानी कि x1 से x2 तक जो पाथ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स के अंदर, और हम ये कंसिडर करते हैं कि इन लेंथ एलिमेंट्स, यानी कि ये छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स जो हैं इनके लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। तो अब इन सारे लेंथ एलिमेंट्स के लिए हम ये जिसको डिवाइड करेंगे और जिसके लिए हमने कहा कि फोर्स कांस्टेंट है, हम इनके लिए वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ, उससे हमें ज़्यादा समझ आएगी कि ये जो पोजीशन x1 और x2 है। आप देखें कि ये पोजीशन x1 है। अब यहाँ से ये बॉडी मूव करती हुई पोजीशन x2 तक जा रही है। अब हम इसको छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेल्टा S1 है,
इसके ऊपर कोई फोर्स F1 लग रही है, इधर कोई हमारे पास डेल्टा S2 है, इसके ऊपर फोर्स F2 लग रही है, इधर हमारे पास कोई डेल्टा S3 है, इसके ऊपर फोर्स F3 लग रही है, यहाँ पर कोई F4 है, ये डेल्टा S4 है, और अप टू सो ऑन यहाँ पर हम कोई कह देते हैं कि फोर्स लग रही है इसके ऊपर Fn और ये डेल्टा Sn है। ये एक बॉडी है जो x1 से x2 तक मूव कर रही है। ये डेल्टा S जो है ये लेंथ एलिमेंट है, डेल्टा S लेंथ एलिमेंट, यानी कि ये जो पूरी आपका पाथ था इसको हमने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स के अंदर जो डेल्टा S विड्थ के हैं उसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखें कि यहाँ पर W1 जो फर्स्ट वर्क डन है पहले लेंथ एलिमेंट की वजह से, वो W1 होगा F1 डॉट डेल्टा S1, इसी तरह W2 होगा F2 डॉट डेल्टा S2, इसी तरह W3 होगा F3 डॉट डेल्टा S3 एंड सो ऑन। Wn होगा Fn डॉट डेल्टा Sn। तो अब टोटल वर्क डन W जो है वो इन सबको आप ऐड करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन Wn, ये सारे जो है इनको आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा W F1 डॉट डेल्टा S1 प्लस F2 डॉट डेल्टा S2 प्लस F3 डॉट डेल्टा S3 अप टू सो ऑन Fn डॉट डेल्टा Sn। अब जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो यहां पर थीटा 0 डिग्री है, यानी कि θ1 θ2 θ3 इज इक्वल टू θn इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये सारे 0 के बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि W F1 डॉट प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं, डेल्टा S1 cos 0 डिग्री, F2 डॉट डेल्टा S2 cos 0 डिग्री अप टू सो ऑन Fn डेल्टा Sn cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। लिहाजा ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी W F1 डेल्टा S1 प्लस F2 डेल्टा S2 प्लस F3 डेल्टा S3 अप टू सो ऑन Fn डेल्टा Sn, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो टोटल वर्क डन है WT, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो WT समेशन I1 टू n, ये हमारे पास आ जाएगा Fi डेल्टा Si। अब यहां पर I1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक जो है वो जा रहा है। तो ये टोटल वर्क डन आपके पास निकल आया ड्यू टू ए वेरिएबल फोर्स, और इस वेरिएबल फोर्स को ये जो लेंथ एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, इनके अंदर हमने कांस्टेंट जो है वो उसको कंसिडर किया हुआ है। अब अगर ये जो इंटरवल है लेंथ एलिमेंट का ये बहुत स्मॉल हो, इतना बड़ा तो इंटरवल है ही नहीं ये जो लेंथ एलिमेंट का है डेल्टा S, if डेल्टा S इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा S बहुत स्मॉल है तो हम कहते हैं कि डेल्टा S गोज टू 0, तो डेल्टा S अगर 0 तक जा रहा है तो WT n लिमिट
n goes to infinity, summation I1 to n f of I delta si, स्मॉल लिया हुआ हमने, इसको स्मॉल कह लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और डब्ल्यू टी लिमिट डेल्टा एस गोज टू 0 समेशन I1 टू n एफ ऑफ आई डेल्टा एस आई। तो जब हम लिमिट ले लेते हैं तो समेशन जो है वो इंटीग्रल के अंदर चेंज हो जाती है, लिहाजा डब्ल्यू टोटल जो है, अब आपने x1 से x2, तो लिमिट क्या आएगी x1 से x2 तक, x1 से x2 तक आपने डिफरेंट लेंथ एलिमेंट्स लिए हुए हैं जिनके लिए आपने फोर्स को कांस्टेंट लिया हुआ है। तो अब ये फोर्स f ऑफ x ds के बराबर आ जाएगी, और ds ये यहां से रिप्लेस हो जाएगा dx के अंदर, यानी कि w टोटल आपके पास x1 से x2 f ऑफ x dx के बराबर है। तो ये टोटल वर्क डन जो है वो आपके पास वेरिएबल फोर्स के लिए निकल आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिक्वायर्ड वर्क डन है वेरिएबल फोर्स के लिए, जो कि एक्ट कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर जो कि मूव कर रही है पोजीशन x1 से x2 तक, ये उसका रिक्वायर्ड वर्क है। ये पेपर में वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्क डन कैलकुलेट करें किसी बॉडी के लिए जिसके ऊपर कोई फोर्स, वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही हो, तो उसके लिए फिर ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ये तो अभी हमने एनालिटिकल मेथड से इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के लिए मैं पहले ग्राफ बनाता हूं, आप देखें ये ग्राफ है जिसके अंदर इस तरफ फोर्स है और इस तरफ हमारे पास ये पोजीशन x1 है और ये x2 है, और इसको डेल्टा s के अंदर आपने डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स जो है वो बनेगी x1 से x2 तक, और यहां पर ये f1 फोर्स, ये f2, ये f3, ये f4 एंड अप टू सो ऑन fn तक ले जाएं। इसको हम आगे को और बना देते हैं x2, यहां पर डेल्टा s1, डेल्टा s2, डेल्टा s3, डेल्टा s4, डेल्टा s5 और डेल्टा sn, और इसके लिए fn। ये ग्राफ आ गया आपके पास। तो अब वर्क डन क्या है, यहां पर वर्क डन है एरिया अंडर द कर्व, या ये पूरा कर्व है इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है, वर्क डन क्या है, एरिया अंडर द कर्व। अब जो एरिया इस कर्व के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो यहां पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, अब ये रेक्टेंगल्स मान रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ इसकी f1 है और विड्थ इसकी, लेंथ इसकी f है और विड्थ इसकी डेल्टा s है, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि W1 f1 डेल्टा s1, W2 f2 डेल्टा s2, सो ऑन Wn fn डेल्टा sn।
तो ये सारे आप ऐड कर दें तो W टोटल आ जाएगा आपके पास F1 डेल्टा S1 प्लस F2 डेल्टा S2 प्लस F3 डेल्टा S3 अप टू सो ऑन Fn डेल्टा Sn। और इसको समेशन ले लें WT समेशन I1 टू N F ऑफ I डेल्टा Si। तो उसी तरह आप लिमिट लें WT लिमिट n goes to infinity summation I1 to N F of I delta Si और लिमिट डेल्टा S goes to 0 WT is equal to summation I1 to N F of I delta Si। तो अब ये इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो WT x1 टू x2 f of x ds रिप्लेस होगा x से तो W x1 x2 f of x dx। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। आपने ग्राफ प्लॉट किया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जब आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो उससे आपके पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनी हैं क्योंकि आपने वो जो पूरा पाथ था वो डिफरेंट लेंथ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। उन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है टोटल वर्क डन क्या है एरिया अंडर द कर्व तो वो तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया जो है उसको ऐड अप कर दिया है तो उसके ऐड अप करने से हमारे पास पोजीशन x1 से x2 तक का जो वर्क डन है वेरिएबल फोर्स की वजह से वो निकल आया है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने देखना है वर्क डन ऑन द वेरिएबल फोर्स। ठीक है 2 डायमेंशनल केस। अब वो 2 डायमेंशनल केस ये तो भी 1D का केस देखा है आपने अब आपने 2 डायमेंशनल का देखना है। अगर 2D के अंदर यानी कि x और y z या z x के अंदर आप चले जाए तो फिर क्या सिचुएशन हमारे पास बनेगी। तो वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स टू डायमेंशनल केस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये किसी वक्त भी मीटिंग एंड हो जाएगी लेकिन लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ अब इसमें है काम तो वो मैं दोबारा फिर ऑनलाइन हो जाऊंगा तो आपने उसी लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना। अच्छा अब 2 डायमेंशनल केस में आप कंसिडर करें कि वेरिएबल फोर्स है कि जो चेंज हो रही है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इन 2D केस consider a variable force which is changing in both direction and magnitude। वहां पर 1D के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज हो रही थी ये कि यहां पर वेरिएबल फोर्स है वो डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है। तो जब ये फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर तो वो बॉडी जो वो कर्व पाथ में मूव करती है क्योंकि अब एक्स वाई आ गया ना तो एक्स वाई में सर्कल बनेगा। तो व्हेन दिस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी will move in curved path। तो बॉडी जो है फिर वो कर्व्ड पाथ के अंदर जो है वो
मूव करेगी इस केस के अंदर। ज़ाहिर बात अब प्लेन आ गई है, तो मैं अब ये प्लेन जो है ये बनाता हूं। ये आपके पास x है और ये y है, तो ये 1 पॉइंट है, ये यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो ये 1 से 2 तक मूव करता है। और 1 से 2 तक मूव करते हुए अगर इधर ये f1 है, तो ये वेक्टर डेल्टा S1 का है, इनके दरमियान में θ1 वेक्टर बन रहा है। इसी तरह ये अगर f2 है, तो इधर ये डेल्टा S2 है और इनके दरमियान में θ2 बन रहा है। और यहां पर अगर ये Fn है, तो इधर ये डेल्टा Sn का वेक्टर है और ये θn बन रहा है। तो ये कर्व पाथ है जो कि एक प्लेन के अंदर है। तो एक बॉडी या मास m की जो मूव कर रही है पॉइंट 1 पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, और हमने इस पाथ को डिवाइड कर दिया है जो वो लेंथ एलिमेंट्स हैं डेल्टा S के अंदर। ठीक है, द पाथ is divided into length elements delta S1, delta S2 up to so on delta Sn, ताकि इस पाथ को डिवाइड कर दिया है। अब जो वर्क डन है फोर्स F1 की वजह से, वो हम 1 बाई 1 करके कैलकुलेट करते हैं। F1 डेल्टा S1 cos θ1, इसी तरह W2 F2 डेल्टा S2 cos θ2, W3 F3 डेल्टा S3 cos θ3। ठीक है, ये आ जाएगा एंड सो ऑन WN FN डेल्टा SN cos θn। अब ये सारे वर्क डन जो हैं, आप इन सारे वर्क डन्स को आप ऐड कर दें, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन WN, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू F1 डेल्टा S1 F2 डेल्टा S2 प्लस F3 डेल्टा S3 अप टू सो ऑन Fn डेल्टा Sn। इसके साथ cos θ1 cos θ2 cos θ3 और cos θn, ये भी है। तो अब आप अगर इसकी समेशन ले लें, तो W टोटल समेशन I1 to n f ऑफ I डेल्टा SI cos θi के ये बराबर आ जाएगा। तो आप उसी तरह, अच्छा अब ये जो है इसको क्योंकि कोसाइन का एंगल आ रहा है तो इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो WT समेशन I1 to n f ऑफ I डॉट डेल्टा SI, ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप लिमिट लें, n गोज टू इंफिनिटी और डेल्टा S गोज टू 0। तो इस लिमिट के ऊपर उसी तरह जिस तरह प्रीवियसली हमने किया था कि WT लिमिट n गोज टू इंफिनिटी f ऑफ I डेल्टा SI समेशन I1 to n। ठीक है, और इसी तरह WT लिमिट डेल्टा S गोज टू 0
समेशन I1 to n f of I डेल्टा एस आई डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा। और इसको अब पोजीशन 1 से 2 तक जा रहा है तो लिमिट लेंगे तो ये लिमिट्स की वजह से इंटीग्रल के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 1 to 2 एफ ऑफ आई डी एस आई, ये इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। अब फोर्स दो डायमेंशन में है तो एफ फोर्स चूंकि दो डायमेंशन में है तो ये आएगी एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। इसी तरह डी एस भी 2 के अंदर है तो डी एस एक्स आई प्लस डी एस वाई जे, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें तो डब्ल्यू टोटल हमारे पास 1 से 2 एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे डॉट डी एस एक्स आई प्लस डी एस वाई जे के बराबर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा मीटिंग जो है वो हो गया, उसी के लिंक के ऊपर क्लिक करें और आ जाएं दोबारा। अच्छा, तो ये डब्ल्यू टोटल जो है आप इसकी डॉट प्रोडक्ट अगर आप ओपन करें तो उसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एस एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी एस वाई, ये हमारे पास वर्क डन टोटल जो है वो आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि डब्ल्यू टी 1 to 2 इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एस एक्स प्लस 1 to 2 एफ ऑफ वाई डी एस वाई। अब यहाँ पर डी एस एक्स को मैं रिप्लेस करता हूँ डी एक्स से और डी एस वाई को रिप्लेस करता हूँ डी वाई से, तो मेरे पास डब्ल्यू टी जो है ये बराबर आ जाएगा 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन है ड्यू टू वेरिएबल फोर्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, और अगर इसको 3 डायमेंशंस के अंदर एक्सटेंड करें तो 3D के अंदर जो है ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस 1 to 2 एफ ऑफ जेड डी जेड। तो ये 3D के अंदर वर्क डन जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये पेपर के अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि आप जो है वो कैलकुलेट करें वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स 1D का केस या वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स 2 डायमेंशन का केस। अब नेक्स्ट चीज जो हमने स्टडी करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²I। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करे और उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स के एक्ट करने से उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, तो इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी and it changes its kinetic energy is known as work energy थ्योरम। यानी कि एक बॉडी मूव कर रही है किसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उसके ऊपर जब वर्क डन होगा तो वर्क डन होने से उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी उस वर्क डन की वजह से। तो इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे और उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दे तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। क्यों इसको वर्क एनर्जी कहते हैं? क्योंकि वर्क की वजह से एनर्जी जो है वो चेंज हुई है। अब इसका प्रूफ देखें आप। एक कंसीडर करें ऑब्जेक्ट एक मास m का जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving with initial velocity vi, जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है। इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी vi से vf को चेंज हो जाती है। An unbalanced external force acts on that body and its velocity changes from vi to vf। तो इसकी वेलोसिटी vi से vf पे चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि जो बॉडी की पोजीशन है वो चेंज होती है xi से f को। The position of body changes from xi to xf। यानी कि जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो अब जो वर्क डन है W दैट इज इक्वल टू F डेल्टा x, ये पोजीशन चेंज हो रही है। तो W F डेल्टा x कॉज ऑफ थीटा। कोसाइन तो जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लिहाजा थीटा 0 डिग्री की होगा तो W F डेल्टा x cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो W इज इक्वल टू F डेल्टा x के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा x आपको पता है कि x f माइनस एक्स आई के बराबर है, तो W f एक्स एफ माइनस एक्स आई ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर 2a डेल्टा एक्स, ये
यहां से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें तो वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a के बराबर आ जाएगी। तो अब न्यूटन का अगर सेकंड लॉ हम यूज करें, F इज इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास ये जो डेल्टा एक्स है इसमें वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, यानी कि a की जगह पर यहां से a की वैल्यू निकालें तो f ओवर m आएगी। तो ये f ओवर m के बराबर हो जाएगा डेल्टा x। तो w जो है वो f डेल्टा x के बराबर है। तो w f इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी निकली आपके पास, वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर, m को ऊपर ले जाए और नीचे रह जाएगा 2f। तो एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा W 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर एफ माइन एम वी आई स्क्वायर, यानी कि W 1/2 एम वी स्क्वायर एफ माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया। ये इसका फर्स्ट मेथड था जिससे हमने इसको प्रूव किया। अब इसका एक जनरल मेथड भी है, उस जनरल मेथड से भी हम इसको, यानी कि जो मेथड नंबर 2 है उससे भी इसको प्रूव करके देखेंगे। उसको हम कहते हैं जर्नल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का जनरल। तो उसी तरह एक अनबैलेंस फोर्स का ऑब्जेक्ट है, मास m को उसके ऊपर एक्ट कर रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है। तो W हमारे पास x1 से x2 तक एफ डी एक्स, ये वर्क डन हो रहा है। तो इसके अंदर बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, और m की जगह पर a होता है डी वी ओवर डी टी के बराबर, a डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है। और m हमारे पास इसको x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दे तो डी वी ओवर डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। तो ये डी एक्स ओवर डी टी v के बराबर होता है। तो एम वी डी वी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू f की यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगी एम वी डी वी ओवर डी एक्स डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा x1 टू x2 v डी वी। अब इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रही है, v के ऊपर हो रही है, यानी कि हमने इंटीग्रल जो x में था उसको v के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रल लें तो इंटीग्रल जब लेंगे तो W v स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये चूंकि v में चेंज हो गया है तो ये होगी v इनिशियल और ये होगी v फाइनल। तो v इनिशियल से v फाइनल, तो ये आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर एफ माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर आई। ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन निकल आएगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब मैं लेक्चर जो है उसको एंड कर रहा हूँ। तो आप कल जो है वो फिर हम स्टडी करेंगे पावर को, कि पावर क्या होती है, और फिर नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं उनको जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम और टू डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम्स, इनको जो है वो स्टडी करके देखेंगे। और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैं ये फिर चैप्टर जो है वो आपका ये एंड हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ लेक्चर को।